इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्लेन के अंदर बहुत सारे भोसड़ी वाले आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और ये हरामखोर लोग क्यों झगड़ा कर रहे थे वो किसी को भी पता नहीं। तभी प्लेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है जिससे इन सभी के यल लग जाते हैं, मतलब ये लोग टपकने वाले हैं। और ये सब चुतियापंथी क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलिए देखते हैं इस कहानी से। तो कहानी में हम सबसे पहले देखते हैं हंटर नाम के गधे को, जो कि दोस्तों एक एजेंट है और उसे ना कुछ न्यूज मिलती है, इसीलिए वो जल्दबाजी में उसके अड्डे पे जाता है। जब वो उसके अड्डे पे जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी एक टीम को घोस्ट नाम के बंदे ने टपका दिया है, मतलब उसकी टीम की वाट लगा दी है घोस्ट नाम के बंदे ने। दोस्तों, इसकी टीम ना बैंकॉक में होती है, मतलब उसकी टीम बैंकॉक में गई थी घोस्ट को पकड़ने के लिए। और ये हंटर अभी कहाँ पे है? ये हंटर है सिंगापुर में। आप लोग मैप भी देख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे है हमारा भारत, यहाँ पे है सिंगापुर और यहाँ पे है बैंकॉक, जहाँ पे हंटर हमारा उसकी टीम पे नजर रख रहा है। हंटर की टीम दोस्तों मारी गई थी और ये सब किसने किया था? हंटर यही बात उसके जूनियर्स को बताता है, कहता है एक घोस्ट नाम का बंदा है जो बहुत ही होशियार है, वो एक लाजवाब हैकर है, उसने कई सारे देशों की इकोनॉमी तबाह कर दी है, उसने कई सारे बैंक्स भी लूटे हैं और हमें पता है वो कहाँ पे है अभी, वो अभी बैंकॉक में है, हमें उसे कैसे भी करके पकड़ना है। तभी वहाँ पे दोस्तों हंटर की बॉस आती है, हाँ यही लड़की, इसका नाम है ब्रंट। ब्रंट उन लोगों से कहती है कि जल्दी से जल्दी घोस्ट को पकड़ो। यहाँ पे उन लोगों का जूनियर कहता है कि मैडम एक प्रॉब्लम है, वो घोस्ट ना बैंकॉक में है और बैंकॉक में हमारे एजेंट नहीं है। फिर ब्रंट कहती है नहीं, हमारा एक हरामखोर एजेंट बैंकॉक के अंदर ही है। फिर दोस्तों इस हरामखोर को दिखाया जाता है जिसका नाम है लूकस। ये साला हरामखोर लूकस हमेशा बेवड़ा पी के रहता है और इसके ऊपर बहुत ही सारा कर्जा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लूकस को ब्रंट ने उसके काम से निकाल दिया था, मानो उसे कचरे के जैसे फेंक दिया हो। अभी लूकस के पास ब्रंट का कॉल आता है और लूकस कहता है, साली कुतिया कमीनी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुझको मेरी जरूरत है इसीलिए कॉल किया ना तूने मुझे, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। ऐसा बोल के लूकस उस कॉल को रख देता है। तभी वहाँ पे लूकस को मारने के लिए कुछ गुंडे आते हैं, पर लूकस भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो उन लोगों को मार के वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर दोबारा से लूकस के पास ब्रंट का कॉल आता है और ब्रंट कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बेहतर करके दूंगी, तुम पहले जैसे बेहतर बन जाओगे, बस तुमको मेरा एक काम करना होगा, तुम बस घोस्ट नाम के बंदे को मेरे पास जिंदा लेकर आओ। लूकस कहता है, अबे कुतिया, मेरे पास मेरा पासपोर्ट भी नहीं है और वो भी तुम्हारी वजह से, मैं ये काम नहीं करने वाला। ब्रंट कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगी, बस तुम मेरा काम कर दो। ये भी बताती है कि बैंकॉक से वो घोस्ट सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। दोस्तों, आप लोग ये मैप देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे है बैंकॉक और यहाँ पे है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे दोस्तों लूकस के पास कोई भी चारा नहीं था, उसे बहुत ही अच्छी जिंदगी चाहिए थी, इसीलिए उसे ये काम करना ही पड़ता है। इसीलिए वो जाता है एयरपोर्ट पे और ब्रंट उसके पास पासपोर्ट भी पहुँचा देती है। अभी लूकस के पास पासपोर्ट भी था, इसीलिए वो चेकिंग करके प्लेन के अंदर जाने लगता है और प्लेन में जाने से पहले वो ब्रंट से पूछता है कि घोस्ट की पहचान मुझे बताओ ताकि मैं उसे आसानी से पहचान सकूं। ब्रंट लूकस से कहती है कि उसे ये गोली लगी है, वो घोस्ट जख्मी है। लूकस कहता है, ठीक है कुतिया, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के लूकस जाता है प्लेन में। इधर ब्रंट का एक जूनियर ब्रंट से कहता है कि घोस्ट के पीछे बहुत सारे देश पड़े हुए हैं, उसके पीछे क्रिमिनल्स भी पड़े हुए हैं और वो क्रिमिनल्स उसी प्लेन के अंदर है। उस घोस्ट पे $10 मिलियन का इनाम रखा है, उसे जो मारेगा उसको वो इनाम मिलेगा। मतलब यहाँ पे इस प्लेन के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स है जिसको घोस्ट को मारना है ताकि उनको $10 मिलियन मिल जाए। और यहाँ पे हमारा है लूकस जिसको उस घोस्ट को बचाना है, पता नहीं ये कैसे उसको बचाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। लूकस के पास ना एक लंबू बैठा होता है उसकी सीट के बाजू में और वो ही बातचीत करके लूकस को ना एक ड्रिंक पिलाता है, शराब पिलाता है और उस शराब के अंदर उसने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। हमारा लूकस हरामखोर इतना बेवड़ा था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उस शराब को पी लिया था, इसीलिए हमारे गधे लूकस को चक्कर आने लगते हैं। ये लंबू दोस्तों बहुत ही होशियार था, ये चालाकी से लूकस को
अपने साथ बाथरूम के अंदर लेकर जाता है। फिर लंबू लूकस को बहुत ही गधे के जैसे बहुत ही बुरे तरीके से धोता है। यहाँ पे ये लंबू भी एक क्रिमिनल था जो घोस्ट को मारने के लिए आया था। ये लूकस को टपकाने ही वाला था क्योंकि इसे पता था कि ये भी घोस्ट के पीछे है, इसीलिए वो उसको मार रहा था। लेकिन हमारे लूकस गधे को भी थोड़ा सा होश था क्योंकि उसको दवाई जो दी थी बेहोशी की वो कम मात्रा में थी, इसीलिए वो अपनी लात की मदद से ऊपर उछलता है जिससे लंबू का सर एक रॉड के अंदर घुस जाता है और वो टपक जाता है। दोस्तों लूकस होश में नहीं था, इसीलिए वो उल्टियाँ करता है और उल्टियाँ करने के बाद वो होश में आ जाता है। फिर वो लंबू की लाश को ठिकाने लगाने लगता है और ये साला लाश को ठिकाने लगा रहा था। और बाथरूम के बाहर प्लेन का स्काई मार्शल आ जाता है। दोस्तों जिन लोगों को स्काई मार्शल का मतलब पता नहीं, मैं उनको बता देता हूँ। हर प्लेन की सुरक्षा करने के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है और उन्हीं लोगों को स्काई मार्शल कहते हैं। अभी हम कहानी पे आते हैं। ये स्काई मार्शल कहता है लूकस से, जल्दी बाहर आ जाओ, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो। लूकस भी जल्दबाजी में उस लाश को ठिकाने लगा देता है और बाहर झाँक कर देखता है। यहाँ पे स्काई मार्शल को बाथरूम के अंदर खून दिख जाता है, इसलिए वो अपनी गन निकालता है, लेकिन लूकस उसको एक घुसा मार के बेहोश कर देता है। और यहाँ पे कुछ क्रूज भी थे, उन क्रूज को वो अंदर लेकर जाता है बाथरूम के अंदर। सबसे पहले लूकस स्काई मार्शल को हथकड़ी से बांध देता है, उसी की हथकड़ी से, और वो इन क्रूज को बताता है कि इस प्लेन के अंदर एक घोस्ट नाम का बंदा है, उसे बहुत सारे लोग मारना चाहते हैं और वो लोग इसी प्लेन के अंदर है, हमें उसे कैसे भी करके बचाना है, तुम मेरा साथ दो, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। ये दोनों क्रूज पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों मान लेते हैं लूकस की बात को। लूकस सबसे पहले क्रूज को कुछ कपड़े मांगता है और ये सड़ेले कपड़े पहन लेता है। वो कपड़े पहनने के बाद जाता है क्रूज के पास और उनको तो पहले शांत करवाता है क्योंकि वो क्रू घबराए हुए थे। उनको शांत करने के बाद लूकस उन लोगों को देखने के लिए चला जाता है। वो एक राउंड लगाता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर आगे उसे घबराया हुआ क्रू बताता है कि इस प्लेन में 2 स्काई मार्शल थे, एक को तुमने बांध दिया है और दूसरे को किसी ने मार दिया है। उस स्काई मार्शल को मार के इसके अंदर किसी ने फेंक दिया है। लूकस कहता है यहाँ पे मुझे नीचे जाना है। फिर ये क्रू लड़की उसको साथ में लेकर जाती है नीचे। यहाँ पे ये दोनों ही लाश को देखते हैं। लाश को देखने के बाद लूकस कहता है तुम ही घोस्ट हो, मुझे पता है तुम ही घोस्ट हो। और तुमको पसीना क्यों आ रहा है? ये पसीना तब आता है जब तुमको गोली लगी हो। दोस्तों इस लड़के का नाम होता है ईशा। ये ईशा कहती है नहीं नहीं मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। तभी पीछे से एक झंडू गुंडा आ जाता है और वो ईशा पे हमला कर देता है, लेकिन ईशा भी अपनी हाथ गाड़ी चला के उसको वहीं पे टपका देती है। मतलब यहाँ पे यही ईशा वो घोस्ट है जिसे लूकस को बचाना है। लूकस कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। इस प्लेन के अंदर तुमको मारने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ईशा यहाँ पे शुरू में कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन वो बाद में लूकस की बात मान लेती है क्योंकि लूकस उसे बचाने वाला था। सबसे पहले लूकस और ईशा प्लेन के पायलट से मिलते हैं। लूकस उनसे कहता है इस प्लेन में बहुत सारे क्रिमिनल्स है, तुम बस मेरे लिए ही यह दरवाजा खोलना, बाकी किसी के भी लिए ये दरवाजा मत खोलना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो दोनों इस घबराए हुए क्रू के पास जाते हैं और यहाँ पे लूकस कहता है मैं ऊपर जा रहा हूँ ऊपर के लोगों को देखने के लिए। ऐसा बोल के लूकस सीधा ऊपर चला जाता है, ऊपर वाले फ्लोर पे, मतलब प्लेन के ऊपर वाले फ्लोर पे। फिर आगे दोस्तों बहुत ही मजेदार सीन होता है। क्या होता है, ईशा ना एक पैसेंजर को कॉफी देती है पीने के लिए। वो पैसेंजर भी कॉफी पी लेता है और वो पैसेंजर जाता है ईशा के पीछे और वो पीछे से ईशा को मारने ही वाला था, लेकिन वो लुढ़क जाता है दोस्तों। मतलब ना ईशा को पहले से ही पता था कि ये उसे मारने के लिए आया है, इसीलिए उसने कॉफी के अंदर जहर मिला दिया था और ये साला टपक जाता है यहाँ पे। कितने 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 घटिया लोग हैं यहाँ पे। खैर लूकस जाता है ऊपर वाले फ्लोर पे और वहाँ पे उस पे बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं। लूकस को पता नहीं था ये उस पे क्यों हमला कर रहे हैं, लेकिन लूकस भी कमजोर नहीं था, वो भी पलटवार करता है और सभी हरामखोरों को मारने लगता है कि सालो मेरे से पंगा लोगे, बाप हूँ तुम्हारा मैं। वो इन सभी को मार देता है और फिर लूकस को पता चलता है कि उस पे किसी ने इनाम रखा है, उसकी आईडी इन लोगों के पास है। मतलब प्लेन के अंदर 2 लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग मारना चाहते हैं।
एक है लूकस और एक है ईशा, जिसका नाम है गोस्ट भी नाम है उसका। यहाँ पे फिर लूकस ईशा से पूछता है कि तुम्हारी इन लोगों के साथ क्या दुश्मनी थी, ये लोग तुमको क्यों मारना चाहते हैं। ईशा भी यहाँ पे कहती है कि ये लोग बहुत ही कमीने लोग थे, ये लोग छोटे छोटे बच्चों को गुलाम बना के रखते थे। मैंने उनके एक अड्डे को बर्बाद कर दिया है, जो अड्डा इनका मेन अड्डा था, इसीलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े होंगे। लूकस कहता है अभी इस प्लेन में तुम्हारे साथ साथ मैं भी उन लोगों का टारगेट हूँ, मुझ पे भी किसी ने इनाम रखा है, इसीलिए ये लोग मुझ पे हमला कर रहे थे। फिर लूकस ब्रंट को सारी बातें बता देता है कि उस पे किसी ने मारने का इनाम रखा है। यहाँ पे हंटर ब्रंट से पूछता है कि ये झंडू लूकस कौन है। ब्रंट हंटर को उसके पास्ट के बारे में बताती है, कहती है कि लूकस जब सीक्रेट सर्विस में था तब उसने हमारे एक टारगेट को मार दिया था। वो टारगेट लड़कियों के साथ गलत काम करता था। लूकस ने जब उसे देखा तब लूकस को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उसने उस टारगेट को मार दिया। इस वजह से हमारा मिशन फेल हो गया था, इसीलिए मुझे लूकस को निकालना पड़ा था। और हाँ, लूकस मेरा बॉयफ्रेंड था। ये सारी बात बताने के बाद हंटर शांत हो जाता है। इधर फ्लाइट में लूकस को पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के पास उसकी फोटो है और वो लोग उसे मारना चाहते हैं। लूकस यहाँ पे बहुत ही बहन का पकौड़ा था और उसकी में बहुत ही बड़ा कीड़ा था। वो खुद से ही पहले उन लोगों पे हमला कर देता है और उन लोगों को पागलों के जैसे मारने लगता है। ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में लूकस को भी चोट लगती है और लूकस को बचाने के लिए पीछे से ईशा भी आती है। ये सब लड़ाई एक गुंडा देख रहा होता है और उस गुंडे को समझ में आता है कि लूकस के साथ जो लड़की है वही घोस्ट है, इसीलिए वो गुंडा ईशा पे हमला कर देता है उसे मारने के लिए। लेकिन ईशा जैसे तैसे करके उस गुंडे को टपका देती है। आगे हम देखते हैं लूकस लड़ाई करते करते घायल हो चुका था, लेकिन वो जैसे तैसे करके सभी लोगों को टपका रहा था। तभी पीछे से कुछ लड़कियां आती है और वो लड़कियां भी लूकस पे हमला करती है। फिर ईशा आती है उनके पास और उनको समझाती है कि रुक जाओ, इसे मत मारो। वो उनको बताती है कि ये भी मेरे साथ है और लूकस को बताती है ये लड़कियां भी मेरे साथ है। यहाँ पे ईशा की रक्षा का काम ये लड़कियां कर रही होती है, क्योंकि ईशा ने इन लड़कियों की मदद करी होती है पहले पास्ट में। यहाँ पे हमारे साले लूकस की हालत बहुत ही खराब थी, इसीलिए वो गिर जाता है। फिर उसे उठा के लड़कियां सेफ जगह पे लेकर जाती है और उस पे मरहम पट्टी करती है, उसे अच्छा बना देती है। कुछ देर बाद लूकस बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसे बेहतर लगता है। इसीलिए लूकस ईशा से पूछता है कि ईशा, तुमने ऐसा कौन सा क्राइम किया जिससे कई सारे देश तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं? कि मैं अनाथ थी, इसीलिए मुझे कुछ लोगों ने सोल्जर्स को बेच दिया था, लेकिन मैं डिजिटली बहुत ही होशियार थी, इसीलिए उन लोगों ने मुझको हैकर बनाया और हैकर बनाने के बाद मुझसे बहुत सारे गलत काम करवाए। वो गलत काम मैं नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई और अंडरग्राउंड हो गई। फिर मैंने अच्छे कामों के लिए एक डिवाइस बनाया, एक मशीन बनाई, जिस डिवाइस मशीन के जरिए मैं किसी भी चीज को हैक कर सकती हूँ। इस मशीन की मदद से मैंने बहुत सारे देशों को लूट लिया। जो देश गरीबों पे अत्याचार करते थे, मैंने उन देशों को लूट लिया और पैसों को गरीबों में बांट दिया। जब ये बात उन देशों को पता चली कि मेरे पास ये मशीन है, इसीलिए ये देश मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इधर ब्रंट को पता चलता है कि फ्लाइट में जो घोस्ट है वो एक ईशा नाम की लड़की है। ये देख के हंटर बाहर चला जाता है, जिससे ब्रंट को उस पे शक होता है और वो भी उसके पीछे जाती है। ब्रंट उससे मिलके कहती है, साले हरामखोर, क्या छुपा रहा है तू मेरे से? जल्दी से बता दे, नहीं तो पिछवाड़े में छेदीलाल बना दूंगी। ये धमकी सुन के हंटर उसको सारी बात बता देता है कि घोस्ट ईशा ने एक मशीन बनाई है, जिस मशीन से किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है। मुझे वो मशीन चाहिए थी, इसीलिए मैंने घोस्ट ईशा का पता लगाया और मेरी टीम को उसके पास भेज दिया। लेकिन ईशा वहाँ से भाग गई और वो प्लेन में चली गई। फिर मुझे पता चला उसी प्लेन में वो डिवाइस है, वो मशीन है, इसीलिए मैंने ईशा पे $10 मिलियन का इनाम रखा है, ताकि बहुत सारे लोग उसको मार दे और वो मशीन मेरे हाथ लग जाए। यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लूकस हमारे बीच में आया। लूकस भी ईशा को बचाने लगा था, इसीलिए मैंने लूकस पे भी इनाम रखा है, ताकि लूकस और ईशा टपक जाए और वो मशीन मेरे हाथ लग जाए। अभी वो दोनों लोग मारे जाएंगे और वो मशीन मेरे हाथ लग जाएगी। बस ब्रंट, तुम ना मुझे जेल के अंदर मत डालो, इस बात को राज रखो। हम दोनों मिलके इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। ब्रंट भी दोस्तों बहुत ही कमीनी थी, इसीलिए वो ये बात मान लेती है
और हंटर के साथ डील कर लेती है। इधर फ्लाइट में लूकस और ईशा को मारने के लिए लोग उनको ढूंढ रहे थे और उन लोगों को पता भी चल गया था कि वो दोनों नीचे कहीं तो छुपे हुए हैं। लूकस इन लड़कियों से कहता है कि चलो हम लोग प्लान बनाते हैं, तुम तीनों लड़कियां पीछे से उन लोगों पे हमला करो और मैं सामने से उन लोगों पे हमला करूंगा। इससे वो लोग घेर लिए जाएंगे और हम उनको टपका देंगे आसानी से। यहाँ पे ईशा भी कहती है मैं भी आती हूँ तुम लोगों के साथ में। लूकस कहता है नहीं, तुम नहीं आ सकती, तुम्हें जिंदा रहना होगा, इसीलिए तुम ऊपर मत आना। ऐसा बोल के ये हरामखोर लोग ऊपर हमला कर देते हैं। लड़कियां पीछे से जाती है और उन साले क्रिमिनल्स को मारने लगती है। फिर लूकस भी ऊपर आता है और वो भी जाता है उन लोगों के पास और उन लोगों को मारने लगता है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक और भयानक लड़ाई हो जाती है इन लोगों की। फिर कुछ पागल लोग आते हैं यहाँ पे और वो गन की मदद से इन सभी लोगों को मारने की कोशिश करती है, जिसमें ये लड़कियां मारी जाती है जो लूकस के साथ में होती है। इन गधों के बच्चों ने प्लेन के अंदर गोलियां चलाई थी और एक गोली प्लेन के खिड़की का कांच तोड़ देती है, जिससे प्लेन में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और इन सभी लोगों के यल लग जाते हैं। प्लेन में छेद होने की वजह से प्लेन के पायलट्स भी घबरा जाते हैं और वो प्लेन को नीचे लेकर आते हैं। एक पायलट इतना घबरा गया था कि वो जल्दबाजी में दरवाजा खोल देता है। इस साले को लूकस ने बोला था कि कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, लेकिन ये गधा बहुत ही घबरा गया था, जिससे ये दरवाजा खोल देता है और यहाँ पे दो लोग आते हैं। यहाँ पे इन लोगों से गलतफहमी होती है कि ये लोग भी क्रिमिनल है और इसी गलतफहमी की वजह से ये दोनों पायलट्स मारे जाते हैं। दोस्तों, प्लेन जब नीचे आ गया था वो प्लेन स्टेबल हो गया था और हमारा लूकस भी इस हादसे में बच गया था, लेकिन उसे बहुत सारे क्रिमिनल्स ने घेर लिया था। वो लोग उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से आती है ईशा और वो लूकस को चेन सॉ मशीन देती है। हाँ, यही पेड़ काटने वाली मशीन। इस मशीन की मदद से लूकस इन कमीने लोगों के यल लगा देता है, वो सभी को मारने लगता है। लूकस एक एक करके सभी लोगों की वाट लगा देता है और सबको मार देता है। मतलब प्लेन के सारे क्रिमिनल्स अभी मर गए थे और ये दोनों बच गए थे जिंदा। फिर इन लोगों को पता चलता है कि प्लेन के पायलट्स मर गए हैं, इसीलिए लूकस और ईशा जाती है प्लेन चलाने के लिए। यहाँ पे ईशा बहुत ही होशियार थी, उसे प्लेन के बारे में पता था और प्लेन वो चला भी सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं हंटर और ब्रंट को, जो प्लेन का इंतजार कर रही होती है। यहाँ पे हंटर कहता है कि कुछ ही सेकंड बचे हैं हमारे प्लेन को आने में, लेकिन दोस्तों वो प्लेन आता ही नहीं है। इसीलिए ब्रंट जाती है पीछे और पीछे से अपनी गन लेती है और हंटर को टपका देती है। मतलब दोस्तों ब्रंट बहुत ही कमीनी है। फिर ब्रंट लूकस को कॉल करती है और पूछती है कि लूकस वहाँ पे क्या हो रहा है और प्लेन अभी तक लैंड क्यों नहीं हुआ। लूकस कहता है नहीं, हमारा मिशन फेल हो चुका है, मेरे पास वो घोस्ट नहीं है। फिर ब्रंट कहती है कोई बात नहीं लूकस, वो घोस्ट मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे एक डिवाइस मशीन चाहिए, वो मशीन मेरे बहुत ही काम की है, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। लूकस कहता है वो मशीन तो तुम्हारे राज खोल सकती है। ब्रंट कहती है वो तुम्हारे पास है या फिर नहीं, मुझे बताओ। लूकस कहता है नहीं, मेरे पास वो मशीन नहीं है। ऐसा बोल के लूकस कॉल को रख देता है। मतलब दोस्तों लूकस को पता चल गया था कि ब्रंट उसकी बॉस बहुत ही कमीनी है, जो वो मशीन चाहती है। यहाँ पे लूकस के हालात बहुत ही खराब थे क्योंकि वो बहुत ही घायल हो गया था और इसी की वजह से वो प्लेन के अंदर बेहोश हो जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं लूकस को, जो साला जिंदा बच गया था और होश में भी आ गया था। तभी लूकस देखता है कि यहाँ पे किसी ने हमला किया है। वो देखता है उसके पास भाग के ईशा आती है और ईशा उसे कहती है अबे साले तू जिंदा बच गया क्या, तू तो बहुत ही बहादुर है, अच्छी बात है, और हाँ हमारा काम अभी भी बाकी है। ये सुन के लूकस कहता है इसकी माँ का। मतलब दोस्तों ये मूवी खत्म नहीं हुई, इसका और भी पार्ट आने वाला है। दोस्तों क्या ही खतरनाक, बहुत ही शानदार मूवी है ये, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, ये मूवी देख के हमें यह सीख मिलती है कि मारकाट, खून खराबा, गुंडागिरी ये घटिया काम किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग ये काम करते हैं उनको इतना मारूंगा, मार मार के उनका पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। सालो इस मूवी में जो भी दिखाया गया है वो रियल नहीं है। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलूंगा मैं आपसे अगली कहानी में। साले भोसड़ी वाले बीच में ही बोलते हैं, वॉइस ओवर खराब हो रहा है मेरा।
कितने चूतिया लोग हैं।